हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइडर ड्राइवर चैनल। आज की वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि स्टीयरिंग रैक का इशू है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हुंडई की जो गाड़ी है, चाहे वो i10 हो, i20 हो, वरना हो या इलेंट्रा हो, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है जब गाड़ी पुरानी हो जाती है या गाड़ी जब आपकी मान के चलिए 70,000 60,000 किलोमीटर चलती है, तो वो प्रॉब्लम क्या आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ i20 में जो मैं करा रहा हूँ, वो मोस्टली हुंडई की सभी गाड़ियों में आता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने मॉडल मैंने गिना है, i10 i20 वरना, इनमें वो कॉमन प्रॉब्लम है। और मेन चीज़ क्या है कि वो जो साउंड है ना, बहुत ही इरीटेट करती है। जैसे ही गाड़ी गड्ढों में जाएगी, गड़क गड़क इस तरह से जो है साउंड करने लग जाएगी, या अलाइनमेंट बार बार बिगड़ जाएगी गाड़ी की, या फिर क्या होगा कि गाड़ी को जैसे आप स्टीयरिंग छोड़ेंगे ना तो गाड़ी लेफ्ट में भागने लग जाएगी। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो मेरी गाड़ी के अंदर यही प्रॉब्लम थी कि एक तो अलाइनमेंट कराओ, 1-2 दिन के बाद अलाइनमेंट ख़राब हो जाती थी। दूसरा, स्टीयरिंग छोड़ो तो लेफ्ट भागने लग जाती थी। तीसरा क्या था, अगर खड़ी गाड़ी में अगर आप स्टीयरिंग इधर उधर लेफ्ट राइट करें तो उसमें कट 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 बहुत माइनर सी आवाज़ आती थी उसके अंदर, ठीक है, मतलब आती थी, वही कट कट की आवाज़ आती थी खड़ी होकर के। अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में। और दूसरा क्या था कि जैसे ही गाड़ी चलती थी तो गड्ढों में जाती गड़क गड़क, तो ऐसा फील होता था कि गाड़ी के अंदर जो आवाज़ आ रही है वो स्टीयरिंग से आ रही है ना। हालांकि स्टीयरिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो मेजरली मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से वो इशू था, ठीक है। कुछ लोग जो होता है कि स्टीयरिंग एक वो होता है रिडक्शन किट बोलते हैं, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। कुछ लोग ये चेंज करा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ इशू सॉल्व हो गया, बट कहने का मतलब यह हो सकता है कि उससे भी वो रिजॉल्व हो जाए। मेरे केस में वो रिडक्शन किट वाला नहीं था, मुझे जो है वो स्टीयरिंग की जो रैक है वो रिपेयर करानी पड़ी थी। मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो ये, तो वीडियो में बने रहें, एंड तक ज़रूर देखें। और बोनस टिप ये है कि मैं आपको कारों की कब्रगाह भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर मैंने ऑलरेडी मेरे पास है, उसको बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। एनीवेज, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो मैं इशू बता रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में किस तरीके से इशू आता है। तो चलो कार में चलते हैं। तो अभी गाइज आप देखना, जैसे ही मैं स्टीयरिंग रोटेट करूँगा दाएं बाएं तो एकदम कट कट की आवाज़ आएगी। आप कोशिश करना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको सुनाने की, है ना। तो ये इस तरीके से आवाज़ करता है, जिसकी वजह से अब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कि इसमें इशू क्या है, वो हम मैकेनिक के पास जाएंगे तब आइडेंटिफाई करेंगे। गाड़ी जो है ना लेफ़्ट भागती है, अलाइनमेंट मैं इसकी करा चुका हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है ना। अब ये आप देखना, मैं जैसे ही स्टीयरिंग छोड़ूंगा और ये गाड़ी जो है लेफ़्ट में आ जाएगी अपने आप ही। ये एक सेकंड अभी देखते हैं, ये देखिए अब मैंने हाथ छोड़ दिए। अब आप देखना ये धीरे धीरे लेफ़्ट में आ जाएगी। ये देखिए ये लेफ़्ट में जाने लगी है। तो यही इसके अंदर प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट बार बार बिगड़ जाती है। तो गाइस आ गए हैं हम मैकेनिक के पास, दोनों टायर और बम्पर वगैरह खुलवा दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग रैक निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी और हमने इसको रिजॉल्व कैसे किया। तो अभी वो स्टीयरिंग रैक निकालेंगे नीचे से, तो फिर देखेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, बाहर निकालना रह गया है उसको, और इसकी प्ले वगैरह चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम तो वैसे हमें पता लग गई थी कि स्टीयरिंग रैक का ही इशू है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि नया नहीं डालेंगे, नया ये आता है 10 से 12 हज़ार के बीच आएगा ये पूरी स्टीयरिंग रैक। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ये स्टीयरिंग रैक नहीं होती है, ये इसके अंदर एक छोटा सा ये लंबा सा पाइप होता है, अभी निकाल करके दिखाएंगे, जिसे ही खोलेंगे उसको स्टीयरिंग रैक बोलते हैं। तो 10-12 हज़ार का आता है, वो मुझे उतने पैसे खर्च नहीं करने क्योंकि गाड़ी में टाइम नहीं रहा। दिल्ली NCR में ऐसे भी 15 साल का जो है रूल है पेट्रोल गाड़ी पर, ठीक है ना। तो मुझे वर्थ नहीं लग रहा था कि 12-13 हज़ार रुपये खर्च करता मैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं नया डलवा दूंगा तो वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो है वो फिर अमर हो गया, और मुझे उतना जो है उसको चलाना भी नहीं है, क्योंकि अब बेच देनी है मुझे गाड़ी, रख करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए एक स्क्रैप यार्ड में हमने देखा था, i20 खड़ी थी, तो हमने बात कर ली, तो वो बोल रहा है कि 3,000 रुपये में हम रिप्लेस करके दे देंगे। तो मेरे लिए सफिशेंट है, 3,000 रुपये ये रिप्लेस हो जाएगा और 1,000 रुपये लेबर, तो 4,000 रुपये में मेरा ये पूरा सेट एकदम तैयार हो जाएगा। तो अभी ये भाई साहब खोल रहे हैं, देखो ज़रा, खोल करके निकालेंगे, फिर इसकी प्ले चेक करेंगे। तो गाइज़ ये काम जो है ना बहुत स्किल्ड मैकेनिक के थ्रू कराना चाहिए, ये हर किसी बंदे की पकड़ में नहीं आता। ये देखो प्ले चेक कर रहे हैं, देखें कहाँ से आ रही है
है ना। तो ये बेसिकली स्किल्ड मैकेनिक का ही काम होता है। आप जाओगे ना ऐसे कैसे कोई बोलेगा कि भाई इसके सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही है, ये वाला शॉकर बदलवा लो, ये वाला टायर में से आवाज़ आ रही है, तो मैंने देखा है अक्सर हर कोई जो है ना पकड़ नहीं पाता। ये बहुत स्किल्ड मैकेनिक का काम होता है। एक होता है ना जिसको मतलब 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, वही बंदा पकड़ पाता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो सर्विस सेंटर में मैं तो गया नहीं था। ये देखिए इसकी हालत जो है ख़राब हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ही, है ना। तो रिपेयर तो ये होगा नहीं, तो रिपेयर मुझे कराना भी नहीं है, चलेगा भी नहीं है रिपेयर करा करके, ये मैकेनिक साहब बता चुके हैं मुझे, ठीक है। तो हम जाएंगे अब यार्ड में, जंक यार्ड में, और वहाँ से जो है पुराना ही उस गाड़ी का जो है i20 है वो भी सेम उसका ले करके आएंगे। तो एक बार और चेक कर लेते हैं इसकी प्ले। ये पूरी रैक में ही इशू है तो इसके बेसिकली ये जो रिडक्शन गियर लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर पूरी रैक का इशू है इसमें है तो हल्की फुल्की प्ले तो है इसमें। तो ये बस हो चुका है। अब हम निकलेंगे यहाँ से और यार्ड में से वो पुराना वाला जो है हमने बात की है वो ले करके आएंगे। तो ये चीज़ ना हमेशा बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार स्किल्ड मैकेनिक से कराओ। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ हमारा ये स्टीयरिंग रैक ख़राब थी, तो हमने क्या किया, ये हमारी वाली है, ये ख़राब है, तो हम जंक यार्ड में आए हैं। जंक यार्ड में हमने क्या किया, गाड़ी का दूसरी का i20 थी उसका ये रिप्लेस करा लिया, ठीक है। जंक यार्ड वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये लगा दिया है हमने इसके अंदर, रात हो चुकी है, अब इसको फिट करेंगे और सुबह इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है ना। इसको लगाने के बाद इसकी दोबारा से अलाइनमेंट होगी, स्टीयरिंग आउट हो जाता है, वो पूरा इलेक्ट्रिशियन के थ्रू जो है सही करवाना पड़ेगा। ये 2 दिन का काम होता है, प्रॉपर तरीके से होता है, पूरे 2 दिन लग जाते हैं इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, गाड़ी का काम हो गया है पूरा स्टीयरिंग का, और ये देखिए दोनों हाथ छोड़ रखे मैंने, स्टीयरिंग एकदम सीधा है और गाड़ी ना दाएँ भाग रही है और ना ही बाएँ भाग रही है अब, ठीक है। तो इस तरीके से काम कराया मैंने। तो दोस्तों गाड़ी की ट्राई मैंने ले ली थी, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चलाई। गाड़ी में ना तो कोई इशू है, ना ही किसी तरीके की आवाज़ें, और ना ही गाड़ी राइट लेफ़्ट किसी तरफ कोई नहीं जा रही, और किसी भी तरह का कोई जो है नॉइज़ उसमें मुझे सुनाई नहीं दिया। अब बात करते हैं इसमें पैसे कितने लगे। देखिए नया तो वही था, 10 से 12 हज़ार रुपये का लगता, तो मुझे वो वर्थ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डलवाया नहीं, क्योंकि गाड़ी का टाइम जो है 4 साल ही बचा है अब इसके अंदर। और जो हाँ पुराना वाला था, वो पुराना वाला मैंने डलवाया, वो 3,000 रुपये का मुझे पड़ा। 1,000 रुपये मैंने डालने के दिए, 4,000 रुपये हो गए, और 450 रुपये और लगे इसके अंदर। 250 रुपये की अलाइनमेंट ख़राब हो गई थी, वो नेचुरल सी बात है, वो डलती होती है। तो अलाइनमेंट कराई, और उसके बाद 200 रुपये इलेक्ट्रीशियन को दिए। अब इलेक्ट्रीशियन का क्या काम था वो मैं बताता हूँ भाई साहब। जब ये अलाइनमेंट वाला काम होता है ना, यानी जो स्टीयरिंग रैक वाला काम होता है, इसमें स्टीयरिंग जो है आउट होने के चांसेस रहते हैं, तो स्टीयरिंग आउट हो जाएगा। और ये जो अलाइनमेंट वाले होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला वो काम नहीं छेड़ते स्टीयरिंग वाला, कि उसको खोल करके उसको सीधा करते हैं। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। जिस गाड़ी के अंदर एयर बैग होते हैं, जिसके स्टीयरिंग में एयर बैग होता है, जैसे मेरी गाड़ी है स्पोर्ट्स वेरिएंट है i20 का, तो उसके स्टीयरिंग में एयर बैग है। अगर वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन तो होते नहीं है जो अलाइनमेंट करने वाले होते हैं बंदे, है ना, अगर ये खोल देते हैं ना, तो उसमें चांसेस होते हैं कि एयर बैग की लाइट आ जाए, ठीक है। तो उसमें फिर और माल फंक्शन के इशू बढ़ जाते हैं, इसलिए ये लोग खोलते नहीं हैं। तो 200 रुपये का आप जो है, या 300 रुपये का जो है, आप लालच मत करना, अच्छे से इलेक्ट्रिशियन के पास जाना। और अगर इस तरीके का कोई इशू है ना, या आपने रैक का काम कराया भी नहीं, अगर आपका स्टीयरिंग जो है आउट हो गया, तो मैं तो कहूँगा तो सर्विस सेंटर से करा लो, या किसी बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिशियन से कराओ जो एकदम फाड़ू बंदा हो। इलेक्ट्रिशियन जो है एकदम अच्छा होना चाहिए इस काम के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि इधर घुमा के हो। क्योंकि मैंने भी यार जब देखा, मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि रात हो चुकी थी, कुछ दिख नहीं रहा था ठीक से, बट बहुत ही यार उसका जो है एकदम टेक्निकल काम होता है कि कितने राउंड घुमाना है, कितने राउंड जो है नहीं घुमाना है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जो है मेरा जो है ये स्टीयरिंग रैक का काम कराने के बाद मेरा जो स्टीयरिंग है वो ऐसे ऊपर हो गया था, ठीक है ना। तो वो गाड़ी तो स्टीयरिंग मतलब जो पहिए हैं वो सीधे चल रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग जो है राइट की तरफ था। तो अलाइनमेंट वाले ने उस चीज़ को तो करानी, उसने मना कर दिया कि भैया इसमें दिक्कत आ जाएगी, अब इलेक्ट्रिशियन से ही कराना। कोई बात नहीं भाई, अब इलेक्ट्रिशियन के पास गया मैं, उसने देख करके फिर वो लगा दिया। तो उसने जब सेट कर दिया तो उसने मुझे फिर भी ये बोला कि भाई
अगर इसमें थोड़ा सा इशू लगे ना आपको हो रहा है, तो आप अलाइनमेंट वाले को बोल देना, वो थोड़ा सा इशू आउट जो हो रहा होगा स्टीयरिंग वो नीचे सही कर देगा। फिर भाई मैं दोबारा गया अलाइनमेंट कराने के बाद, फिर इलेक्ट्रिशियन के पास गया था, उसके बाद फिर मैं दोबारा से अलाइनमेंट वाले के पास गया। मैंने बोला कि भाई उसने जो है स्टीयरिंग खोल करके सही तो कर दिया है, लेकिन अभी भी हल्का सा आउट है, तो उसको अब तुम नीचे से सही कर दो। फिर भाई मैं उसके पास गया, फिर उसने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत तो हम कर देते हैं नीचे से, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले तो ये बहुत ही आउट था। तो इस तरीके से ये प्रॉपर कहानी हुई, प्रॉपर ये वीडियो बना, तब मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें मेन पंच मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिक्स। तो लकीली मेरे को मैकेनिक्स अच्छे ही मिले, चाहे वो कार के हों चाहे मेरी बाइक के हों, तो मैकेनिक्स मुझे अच्छे मिले। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का जो बड़ा काम है ना, आप या तो सर्विस सेंटर में करा लो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, है ना, या फिर बहुत ही अगर थोड़ा सस्ता कराना है तो बहुत ही अच्छे मैकेनिक से, स्किल्ड मैकेनिक से ये काम कराओ। और जहाँ से मैंने ये रैक रिप्लेस कराई है ना, वो जंकयार्ड बहुत ही बड़ा है, तो उसका वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, लेकिन जब वो बन जाएगी तब दे दूंगा। बनी हुई तो है, बस उसको अपलोड करना बाकी रह गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी उसमें गाड़ियाँ हैं, मतलब उसमें ना क्या बोलते हैं, लैंड रोवर तक मैंने देखी है कबाड़े में कटी हुई, है ना। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, वो जल्दी ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ ड्राइव सेफ।